गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे आशा है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपको कक्षा 7 में हिंदी में पाठ 16 के प्रश्न उत्तर करा रही हूँ। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और फिर अपनी नोटबुक पर लिखेंगे, उसके बाद याद करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, बंसी बारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती हैं और वे कौन कौन सी बातें कहती हैं। तो इसका उत्तर है, बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा कृष्ण को, भगवान कृष्ण को जगाने का प्रयास करती हैं। इसके अलावा वे निम्नलिखित बातें भी कहती हैं। नंबर 1 है, रात बीत गई है और अन्य घरों के दरवाजे खुल गए हैं। नंबर 2 है, गोपियाँ दही मथ रही हैं और उनके कंगन की आवाज़ आ रही है। नंबर 3, ग्वाल बाल शोर करते हुए जय जयकार कर रहे हैं। अब प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। माखन रोटी हाथ में लीनी गयो वन के रखवारे। तो ये जो लाइन दी हुई है, माखन रोटी हाथ में लीनी गौ वन के रखवारे, तो इस पंक्ति का हमें अर्थ स्पष्ट करना है। इस पंक्ति में क्या कह रहा है। तो इसका उत्तर देखें, गांव के रखवाले अर्थात ग्वाल वाल कब के उठ गए हैं, यानी उठ गए हैं, जाग गए हैं। वे सब माखन रोटी लेकर खाने जा रहे हैं। यानी यशोदा जी श्री कृष्ण भगवान को जगाते हुए कह रही हैं कि कान्हा उठ जाओ, और जो गांव के ग्वाल वाल हैं, जो गांव को चराने जाते हैं, वो कब के उठ गए हैं और हाथ में माखन रोटी लेकर खाने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 है, पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, ब्रज में सुबह की गतिविधियां वातावरण को अत्यंत सजीव बना देती हैं। प्रातःकाल ही बछड़े गांव से मिलने के लिए बेचैन रहते हैं। ग्वाले इन गांव के चारे पानी की व्यवस्था पर दूध निकालते हैं। ग्वालिन और अन्य बालाएं दूध को घर ले जाती हैं। इसके आगे है, शाम के जमाए दूध को मथकर मक्खन निकालती है। दही बिलोते समय उनके कंगनों की आवाज़ सुनाई देती है। कुछ बालक माखन रोटी खाकर अपनी गायों को चराने के लिए तैयार होते दिखाई देते हैं। ग्वाल ग्वालिनें दूध तथा दही बेचने अन्य क्षेत्रों में जाते दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, मीरा को सावन मनभावन क्यों लगने लगा। यानी जो सावन का महीना था वो मन को क्यों भाने लगा मीरा को। मीरा इस पाठ की लेखिका है। तो इसका उत्तर है, मीरा को सावन मन भावन लगने लगा क्योंकि सावन के महीने में आसमान काले काले बादलों से ढक गया, सूर्य देव भी छिप गए, शीतल हवाएं बहने लगी। आसमान में उड़ते पक्षियों को देखकर ऐसा लगता था जैसे वे भी जल्दी से भागकर घर पहुंच जाना चाहते हों। आसमान में उमड़ते इन बादलों को देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी अत्यंत प्रिय व्यक्ति के आने की आहट हो रही है। बादलों से गिरती पानी की बूंदें, आसमान में चमकती बिजली गरजते बादलों का शोर वातावरण को अत्यंत मनोहर बना देते हैं और मन से अनायासी खुशी के गीत फूट पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, पाठ के आधार पर सावन की विशेषता लिखिए। सावन के महीने की विशेषता। पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं। नंबर 1, सावन के महीने में गर्मी कुछ कम हो जाती है। नंबर 2, काले काले बादल कब गिरकर बरसना शुरू कर देंगे यह कहना मुश्किल होता है। नंबर 3 है, काले बादल छाते ही यानी
आकाश में आते ही काले बादल, ठंडी हवाएं बहने लगती है। नंबर 4 है बिजली चमकती है और बादल गर्जन करते हैं, यानी बादल गर्जना शुरू कर देते हैं। तो ये प्रश्न उत्तर आज आपको करने हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।